क्रिप्टो मार्केट में दर्द क्या होता है ये बहुत सारे लोग अब समझ पा रहे होंगे, जिन लोगों ने बिटकॉइन को नहीं खरीदा एक सही टाइम के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन को अगर सही टाइम पे अगर आपने 100 रुपए में खरीद लिया होता, 500 में खरीद लिया होता, 1000 में खरीद लिया होता, तो आज लाइफ सेट होती। आज आप इतना तो आपके पास होता, क्योंकि बिटकॉइन की कीमतें रिकॉर्ड हाई पे गई हैं पिछले 10-12 साल के अंदर। और दर्द क्या होता है आज आप इस वीडियो में समझ पाओगे। आज हम एक स्टोरी आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये स्टोरी है बिटकॉइन को ढूंढने की। मान लीजिए आप देखते हैं मार्केट में बहुत सारी सोई हुई वेल्स बहुत सारे टाइम पे जागती हैं। कोई 6 साल बाद जागती है तो अपने 300-500 बिटकॉइन मूव करती है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे बिटकॉइन को खरीद तो लिया था, रख लिया था अपने पास जैसे भी, लेकिन उनके पास वो बिटकॉइन या तो कहीं खो गए या कहीं लॉक कर दिया है ना, जो हार्डवेयर वॉलेट्स या डिस्क की अगर हम बात करें। तो जैसे जैसे पता चलता है वैसे वैसे वेल्स को जैसे जैसे एक्सेस मिलता है उनको अपने बिटकॉइन का, वैसे वैसे वेल्स जागती हैं और अपने बिटकॉइन को मूव कर लेती हैं। कुछ ऐसी ही स्टोरी है जेम्स हॉवेल्स की। अगर हम जेम्स हॉवेल्स की बात करें तो न्यूपोर्ट के रहने वाले जेम्स हॉवेल्स, अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास 8000 बिटकॉइन है, लेकिन वो आपके पास इस टाइम पे नहीं है, वो एक कचरे के ढेर में है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही स्टोरी है। बहुत ही कहते ना, अभी तक मार्केट में दर्द ऐसा चल रहा है और ये स्टोरी ऐसी स्टोरी है कि बिटकॉइन को ढूंढना, बिटकॉइन की तलाश अभी भी चल रही है। स्टोरी ऐसी है कि जेम्स हॉवेल्स की अगर मैं बात करूं, इनके पास 2009 में इन्होंने बिटकॉइन की माइनिंग की थी और माइनिंग करके इनके पास जो बिटकॉइन थे वो 8000 बिटकॉइन थे और 2 इनके पास हार्ड डिस्क थी। ठीक है, एक हार्ड डिस्क में 8000 बिटकॉइन सेव थे और सेकंड हार्ड डिस्क के मतलब वो बेकार थी, किसी काम की नहीं थी। ठीक है, हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग सीन ये कि 2013 में जिस हार्ड डिस्क के अंदर 8000 बिटकॉइन सेव थे, जिस हार्ड डिस्क में 1500 करोड़ रुपया था, वो हार्ड डिस्क उन्होंने खराब वाली हार्ड डिस्क समझ के कहाँ फेंक दी? कूड़े में, कचरे में फेंक दी। और अभी तक ये जो शख्स है ये अभी तक कोशिश कर रहा है कि इस कचरे के ढेर से इस हार्ड डिस्क को ढूंढ लिया जाए। समझते हो, 1,10,000 इस डंप यार्ड के अंदर जहां ये कचरा जाता है, 1,10,000 टन का कचरा, और वहां की अथॉरिटीज भी अलाउ नहीं कर रही हैं, सबसे पहली चीज। और ये शख्स 100 करोड़ रुपया खर्च करने को भी तैयार है उस हार्ड डिस्क को ढूंढने के लिए। आप यहीं से समझ सकते हो दर्द, है ना। जिसके पास 8000 बिटकॉइन थे, वो 8000 बिटकॉइन कहाँ चले गए? कचरे के ढेर में चले गए। और वो 8000 बिटकॉइन की वैल्यू 1500 करोड़ के करीब है। बिटकॉइन अभी 73,800 डॉलर के हाई लगाए, 1 लाख डॉलर को हिट कर सकता है बिटकॉइन। तो डेफिनेटली कोई किसी के पास भी होंगे 8000 बिटकॉइन, वो पूरी कोशिश करेगा और करता रहेगा, और जैसे इन भाई साहब की कोशिश चल रही है। और आप दर्द यहीं से समझ सकते हो। भैया उस टाइम पे माइन किए थे बिटकॉइन, जैसे भी मिले खरीदे, माइन किया, 8000 बिटकॉइन थे और वो 8000 बिटकॉइन पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ों में कीमत है। 100 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए भी तैयार हैं कि उस लाखों टन कचरे के ढेर में से वो हार्ड डिस्क मिल जाए। लेकिन अभी तक वो हार्ड डिस्क नहीं मिली। ठीक है, 10 साल यहाँ पे हो गए, 2013 में फेंकी थी, 2024 चल रहा है, 10-11 साल हो गए। तो यहीं से आप समझ सकते हो कि बिटकॉइन की वैल्यू क्या है बहुत सारे लोगों के लिए। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में खरीदा, जिनके पास एक्सेस रहा, वो अच्छे रिटर्न्स ले चुके हैं, अच्छे रिटर्न्स ले रहे हैं। तो मार्केट में आपको इस स्टोरी से ये भी समझ में आएगा कि मार्केट में अपनी क्रिप्टो आप होल्ड तो करो, रखो, हार्डवेयर वॉलेट में कहीं भी रखो, सेफली रखो, सिक्योर रखो। ऐसा भी काम ना हो कि आपसे वो हार्डवेयर वॉलेट या जो भी है उसकी कीज, पासवर्ड कुछ ऐसे गुम हो जाए, या मतलब एक्सेस आपको ना मिले उन क्रिप्टो करेंसीज का 5-6-10 साल बाद, जब आपको अच्छे रिटर्न्स लेने हो। तो ऐसी कोशिश भी
कीजिएगा, ऐसे कुछ ऐसा भी कीजिएगा कि आपको सही टाइम पे उन क्रिप्टो करेंसी को आप विड्रॉ नहीं कर पाओ, है ना। तो थोड़ा ये भी सीखने को मिलता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं क्रिप्टो करेंसी बाजार के अंदर जो कूड़े के कचरे के ढेर में अपने 8000 बिटकॉइन को तलाश रहे हैं। ये रियलिटी है, ये सच है, और मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो टाइम बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं गलती ये भी है कि सही जो हार्ड डिस्क थी जिसके अंदर 8000 बिटकॉइन थे, उसको ख़राब हार्ड डिस्क समझ के कैसे फेंक दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो भी हुआ ये कहीं ना कहीं एक रियल स्टोरी है, ठीक है। तो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी अपडेट्स क्रिप्टो से जुड़े, बिटकॉइन से जुड़े आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।